ऐसे ही अगर स्वास्थ्य विभाग की कोई एम्बुलेंस यदि गाँव में 6 मिनट पहुँच जाती है तो जीवन बचाने का काम आप लोगों के द्वारा एम्बुलेंस से। स्वास्थ्य सेवाओं में और के तौर पर देखिए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और आदरणीय मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र दोनों सरकारें मिलकर के चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार उन्नयन करने का काम कर रही हैं। जो चिकित्सकीय सेवाएं या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं वो और आगे बेहतर कैसे हों, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कैसे हो, लोगों को सत्समय चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ कैसे हो, जो गरीब हैं उनको निःशुल्क उपचार की व्यवस्थाएं, एक विश्व स्तरीय सुविधाएं कैसे मिल सके, इसके लिए लगातार काम कर रही है। इसी के क्रम में आज 21 एम्बुलेंसेस जो नई तो पुरानी एम्बुलेंस को रिप्लेस करते हुए नई आज आई हैं, उनका लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इससे मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम में भी और बेहतर होगा और इससे आम गरीबों को, आम देहात के लोगों को और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलने के लिए शीघ्रता हो सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 11 के हम उसको लाया गया है और क्या पीड़ित परिवारों को भी भारत सरकार को बधाई, आदरणीय मोदी जी को विशेष बधाई कि जिनके सतत प्रयास से आज लंबे इंतजार के बाद भारत को अमेरिका से एक ऐसे अपराधी का प्रत्यार्पण हुआ है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। इससे वास्तविक और बड़ी हादसे के लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन किन षड्यंत्रकारियों षड्यंत्र किया, पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ सकेंगी और निश्चित रूप से ऐसे अपराधी को कानून के शिकंजे में ला करके उसको सजा दिलाने का प्रयास किया है। डिम्पल जी ने वक्फ बोर्ड को लेकर कह रही है जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी सरकार सुन नहीं रही है। सरकार जिस तरीके कानून लेकर आई है, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में, राज्यसभा में पारित होके महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदित होके 8 तारीख को कानून का जामा पहनाया जा चुका है। उस पर एक्शन होगा। एक्शन में जो वास्तविक संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का लाभ, जो वक्फ का एक उद्देश्य है कि मुस्लिम समाज के गरीब लोगों में पहुंचे, उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। जो माफिया तंत्र हावी है, अवैध तरीके से जिन्होंने माफिया गर्जी करके जो गरीब मुसलमानों का हक छीना है, उनसे वो संपत्तियां छीन के हम लोक कल्याणकारी कार्यों में, हॉस्पिटल्स में, अन्य स्कूलों में, अन्य कार्यों में इस्तेमाल करेंगे और निश्चित रूप से ऐसे माफिया तंत्र का विराम लगेगा और गरीब मुसलमानों का भला होगा। कल बारिश हुई थी, उसमें कई किसानों की फसलें नष्ट हुई, किसान खत्म हो गए। जो किसान पीड़ित होगा, दैवीय आपदा राहत कोष में माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट राहत निर्देश दे दिए हैं। हमारे राजस्व के कर्मी उसको रिपोर्ट करेंगे और जो भी क्षति होगी उस पर अपेक्षित नियमानुसार सरकार उनको मुआवजा देने का काम करेगी। निजी विद्यालय जो चल रहे हैं, नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है, अब मनमानी तरीके से किताबों के पैसे और मनमानी फीस ले रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है। मैं समझता हूँ कि जो भी नियम है, जो प्रक्रिया है, उसका पालन होगा, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कहीं कोई किसी की गुंडई नहीं होगी। कहाँ जा रहे? तमाम एम्बुलेंस थी, उनको सुधार के लिए स्वास्थ्य विभाग की एक पहल शुरू हुई है। कई सारी एम्बुलेंस मैनपुरी में आई है जिसका पर्यटन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया है। जनपद में 102 और 108 की सेवाएं संचालित हैं जो निःशुल्क मरीजों को घर से अस्पताल तक ले आती हैं और 102 जो गर्भवती महिलाओं को छोड़ती भी है। उसमें कुल 51 एम्बुलेंस थी, जिसमें से कुछ एम्बुलेंस पुरानी हो गई थी, तो आज जनपद को 21 एम्बुलेंस प्राप्त हुई हैं। 102 सेवाओं की 19 एम्बुलेंस और 108 सेवाओं की 2 एम्बुलेंस प्राप्त हुई, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे जनता को और अच्छी सुविधा मिल जाएगी। सर अगर जो बात करें तो ये कितने दिनों से खराब चल रही थी ये एम्बुलेंस? कोई भी एम्बुलेंस खराब नहीं थी, लेकिन पुरानी हो गई थी, तो
कभी कभी ब्रेक डाउन की समस्या होती थी, तो वो सब समस्याएं कम से कम 1-2 साल तक तो नहीं होगी नई गाड़ियों की। जी, अगर जो बात करें तो सर अब मैनपुरी की जनता को ये एम्बुलेंस आने से कितनी बड़ी फ़ायदा होगा? अब एम्बुलेंस टाइम आने से, नई एम्बुलेंस आने से ये फायदा होगा कि जो रिस्पांस समय को और कम समय में एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाएगी और रास्ते में कभी ब्रेक डाउन नहीं होगी, घर से चलेगी सीधे अस्पताल तक पहुंचा देगी।